नाज़रीन, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, लंबे अरसे तक उनको जेल के अंदर ही रखा जाएगा। अटक जेल में साइफर केस का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आज जो है वो ट्रायल होगा और आज जो अदालत लगेगी वो अटक जेल के अंदर ही लगेगी। वहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई थी उसके जो जज है वहाँ पे जाएंगे और आज इमरान का जो जुडिशल रिमांड पर इमरान 30 अगस्त तक थे उसको मज़ीद तवालत दी जाएगी, उसको बढ़ाया जाएगा और एक लंबे अरसे तक इमरान को जेल के अंदर रखा जाएगा। और बहुत जल्दी साइफर केस के अंदर इमरान के खिलाफ फैसला आने वाला है। इमरान को एक सज़ा होने वाली है चूँकि इमरान के पास अब ग्राउंड्स लो हैं, इतनी हाई ग्राउंड्स नहीं हैं कि जिसके ऊपर वो खेल कर इसके अंदर जो है वो केस को लंबा खींचें, क्योंकि इमरान की ऑडियो लीक हुई थी साइफर के मामले के अंदर, शायद आपको याद होगा। इसके अलावा इमरान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो वादा मुआफ़ गवाह बन चुके हैं और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनका भी बयान रिकॉर्ड हो चुका है कि उन्होंने साइफर की कॉपी इमरान के हवाले की थी और इमरान खान ने वही साइफर की कॉपी जो है वो जलसे के अंदर लहराई थी, जो अब इमरान के पास नहीं है, इमरान खान के मुताबिक गुम हो गई है। तो बहुत जल्दी इमरान खान को साइफर केस के अंदर सज़ा होने वाली है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बुशरा बीबी को भी बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान गिरफ्तार हैं, सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही भी गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी गिरफ्तार हैं। और अब एक ही शख्सियत है जिसका पार्टी और इमरान के दरमियान जो लिंक का किरदार अदा कर रहा है वो है बुशरा बीबी। और बुशरा बीबी भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर नामज़द हैं और उनको भी गिरफ़्तार करके फिर इमरान खान को और तहरीक इंसाफ है उसके दरमियान जो है वो मज़ीद गैप पैदा कर दिया जाएगा। अब रियासत इस पॉइंट के ऊपर पहुँच चुकी है कि 9 मई का वाक़या है उसके अंदर भी इमरान को जल्द जो है वो सज़ा हो सकती है और ये जो तोशाखाना का केस है इसका भी ट्रायल दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे और कब तक अगर जेल में रहेंगे तो कम अज़ कम इमरान खान मिडिल सितंबर, जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मौजूद हैं तो तब तक इमरान जेल के अंदर ही रहेंगे और उसके बाद शायद इमरान को किसी केस के अंदर